फ्रीलांसिंग आजकल बूम पे है। तुम अपने फ्रेंड्स में से या रिलेटिव्स में से पूछो, तुम्हें 5 to 10 फ्रीलांसर्स तो मिल जाएंगे। इसके अलावा हो सकता है तुम खुद फ्रीलांसिंग करते हो और तभी तुम मेरा वीडियो देख रहे हो। बट प्रॉब्लम यह है कि इन फ्रीलांसर्स को फ्रीलांसिंग स्किल अच्छे से आती है, बट स्टिल दे कैन नॉट टेक देयर करियर फॉरवर्ड, स्टिल दे कैन नॉट चर्न आउट अ गुड हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी while doing freelancing। अब ऐसा क्यों होता है? इन सारों को स्ट्रगल्स रहता ही रहता है। उन्हें कभी क्लाइंट्स नहीं मिलते, तो कभी क्लाइंट्स का जो पे आउट होता है वो कभी कम होता है, या उन्हें स्केल अप कैसे करना है उन्हें ये सब चीज़ें नहीं पता, बट उनकी स्किल अच्छी है। आज का वीडियो उन सारे फ्रीलांसर्स के लिए है। अगर तुम्हारा रिलेटिव या फ्रेंड फ्रीलांसिंग करता है तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद देम, और अगर तुम फ्रीलांसिंग करते हो तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, बिकॉज आई विल टेल यू हाउ यू कैन टेक योर फ्रीलांसिंग करियर टू अनदर लेवल, उस लेवल पे जहां पे तुम एक अच्छा टर्न आउट हो, जहां पे तुम अपना एक फुल सॉलिड हेड स्ट्रॉन्ग फ्रीलांसिंग बिजनेस स्टार्ट करो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। First thing first, I want to tell you the multiple ways in which you can monetize your freelancing skill and you can take up your freelancing career। सबसे पहली बात, प्रॉब्लम ये होती है जितने भी फ्रीलांसर्स हैं उनको पता ही नहीं होता कि उनको किस किस तरीके से अपना जो स्किल है उसको मोनेटाइज करना है, कैसे कैसे दूसरे तरीके से पैसा अर्न करना है। तो सबसे पहले हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। उसके बाद आई विल टेल यू अबाउट अ सुपर पावरफुल टूल जिसकी हेल्प से जो तुम्हारे वेज ऑफ मोनेटाइजेशन है उनको इम्प्लीमेंट करना, उनको एग्जीक्यूट करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। और ये टूल अभी एक्सट्रीमली पूरी तरीके से फ्री है, तो तुम इस टूल को बहुत अच्छे से यूज़ करना और अपनी जो फ्रीलांसिंग बिजनेस है उसको आगे लेकर जाना। तो चलो समझते हैं मल्टीपल वेज ऑफ फ्रीलांसिंग को वन बाय वन। द फर्स्ट वे टू मोनेटाइज योर स्किल इज वर्किंग फॉर क्लाइंट्स। आई एम वेरी श्योर तुम्हें ये पता होगा, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं कुछ नया नहीं बता रही हूँ, बट वेट, आई एम गोइंग टू टेल यू सो मेनी थिंग्स। सबसे पहली बात, अगर तुम इंडिया और पाकिस्तान के हो तो तुम्हें इंडिया और पाकिस्तान के क्लाइंट्स को सबसे पहले फोकस करना है, स्पेशली इफ़ यू आर अ बिगनर। फर्स्ट यू हैव टू वर्क विद देम फॉर गुड 6 months, एक एक्सपीरियंस लेना है, उसके बाद ही आगे इंटरनेशनल क्लाइंट की तरफ भागना है। डू नॉट रन फॉर इंटरनेशनल क्लाइंट्स, स्पेशली व्हेन यू स्टार्ट। वॉट यू डू इज़, जितने भी स्टार्टअप्स हैं, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं इंडिया में, जितने भी स्मॉल बिजनेसेस हैं, कितने सारे ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, उन सबको देखो, उनसे कोल्ड पिच करो। उनका जो अगर तुम्हें लगता है तुम्हारी स्किल उनको यूज़ में आ सकती है, तो ट्राई टू कनेक्ट विद देम, ऑफर योर सर्विसेज टू देम। जब तुम्हें नेशनल क्लाइंट्स कैसे हैंडल करते हैं उसका एक्सपीरियंस हो जाए, देन ओनली यू शुड मूव टूवर्ड्स इंटरनेशनल क्लाइंट्स। अब इंटरनेशनल क्लाइंट्स तो ज़्यादातर फ्रीलांसर्स को मिलते ही नहीं है। वो इसलिए नहीं मिलते क्योंकि उनको लगता है कि 2-3 उन्होंने मेल्स कर लिए, फिर उनका रिप्लाई नहीं आया, एंड दे डू नॉट नो द एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी हाउ टू फाइंड इंटरनेशनल क्लाइंट्स। मैंने क्लाइंट्स कैसे ढूंढते हैं, कोल्ड पिच कैसे करते हैं क्लाइंट्स को, उस पर एक ऑलरेडी बहुत अच्छा वीडियो बनाया हुआ है कोल्ड ईमेलिंग पे, उसका लिंक तुम्हें यहाँ मिल जाएगा। तो गो एंड वॉच दैट वीडियो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर इंटरनेशनल क्लाइंट एंड इफ़ यू रियली डोंट नो हाउ टू कोल्ड पिच टू गेट हाई पेइंग हाई टिकट क्लाइंट्स। अब अगर हम दूसरी बात करें, हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी कि तुम्हें क्लाइंट्स कैसे ढूंढने हैं। अब हमारे जो फ्रीलांसर्स होते हैं उनको सेकंड प्रॉब्लम ये फेस होती है कि उन्हें ये नहीं पता कि अगर उन्हें कोई इंटरनेशनल क्लाइंट मिला है तो उससे वो पे आउट कैसे लें। वो सारे लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि उनको नहीं पता कैसे करें। पेपैल जैसी चीज़ें उन्हें यूज़ करना नहीं आती, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन लेकर आई हूँ आज। इंटरनेशनल क्लाइंट से तुम्हारा पे आउट के लिए यू कैन ऑलवेज ट्राई पीचपे। पीचपे इज़ अ वेरी इफेक्टिव टूल व्हेन इट कम्स टू इनवॉइसिंग। तुम्हें यहाँ पे अपना इनवॉइस बनाना है और जो तुम्हारा क्लाइंट है वो डायरेक्टली तुम्हारे स्ट्राइप अकाउंट में या तुम्हें क्रिप्टो करेंसी में अब तुम्हारा इनवॉइस क्लियर कर देगा। इस पीचपे की सबसे अच्छी बात यह है कि तुम जो प्रोसेसिंग फ़ी होती है बाकी सारे उसको यहाँ पे स्प्लिट कर सकते हो। बाकी सारे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि मनी ट्रांसफ़र के लिए बने हैं, ग्लोबल मनी ट्रांसफ़र के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसिंग फ़ी चार्ज करते हैं, इसीलिए उनको यूज़ करने को मैं तुम्हें नहीं बोलूँगी। आई वुड सजेस्ट यू टू यूज़ पीचपे, क्योंकि पीचपे का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, यू कैन स्प्लिट द फी बिटवीन द क्लाइंट एंड द फ्रीलांसर। ये पीचपे तुम्हारी जो प्रोसेसिंग फ़ी है उसको स्प्लिट कर देता है ताकि दोनों में से किसी का लॉस ना हो। इसके अलावा तुम इस पे कितने भी इनवॉइस चाहो, देयर इज नो लिमिट टू इनवॉइसेस, यू कैन जनरेट एनी नंबर ऑफ इनवॉइसेस। इसके अलावा इसका एक और एडवांटेज है, वो ये है कि तुम्हें मंथ या वीक्स वेट नहीं करना पड़ेगा अपने पे आउट के लिए। विद इन 1 or 2 days यू विल गेट द मनी ट्रांसफर इन योर बैंक अकाउंट। दिस वन इज दैट इफेक्टिव एंड दैट फास्ट।
अब आगे मैं तुम्हें बताऊंगी कि इसको तुम्हें इनवॉइस कैसे बनाना है, प्रैक्टिकली लैपटॉप स्क्रीन पे जाके इस स्पीच पे को इनवॉइस के लिए कैसे यूज़ करना है। अब अगेन लेट्स जंप बैक टू आवर टॉपिक एंड हम सीखते हैं कि हमारा सेकेंड वे क्या है अपनी फ्रीलांसिंग स्किल को मोनेटाइज करने का। हमारा सेकेंड वे आउट है होस्टिंग वर्कशॉप्स एंड वेबिनार्स। अगर तुम्हें कोई भी फ्रीलांसिंग स्किल बहुत अच्छे से आती है, सो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन होस्ट वेबिनार्स, यू कैन होस्ट वर्कशॉप ऑनलाइन। अब तुम्हें क्या करना है, अपनी ऑनलाइन वर्कशॉप होस्ट करनी है और बाकी लोगों को अपनी स्किल के बारे में सिखाना है। आजकल तो ये बहुत बड़ा ट्रेंड है, लोग वेबिनार्स होस्ट करते हैं, लोग वर्कशॉप होस्ट करते हैं और कितना अच्छा अर्न कर रहे हैं। ये सारी वेबिनार्स की कॉस्ट मिनिमम आई वुड से 99 से 1000-1500 के बीच में वैरी करती है। बट अगर मैं देखूँ तो 90% जितनी भी वेबिनार्स और वर्कशॉप होती है उनका चार्ज होता है 499, और उस 499 चार्ज में अगर तुम्हारे आई वुड से 50 पार्टिसिपेंट्स भी आ गए तो यू कैन ईजिली अर्न अराउंड 25,000, वो भी कितनी देर में, 1 आवर में। तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू मोनेटाइज योर स्किल। अब यहाँ पे तुम्हें ये ज़रूरी है कि तुम्हारा कोई सोशल मीडिया प्रेजेंस हो ताकि तुम्हें वहाँ से लोग आएँ, वो तुम्हें जानते हो कि तुम क्या सिखाते हो, कैसे सिखाते हो। अगर तुम्हारी कोई भी सोशल मीडिया फॉलोइंग है, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, चाहे तुम्हारे यूट्यूब पे हो, चाहे ट्विटर पे हो, किसी भी सोशल मीडिया नेटवर्क पे अगर तुम्हारे कुछ ग्रुप ऑफ पीपल है जो तुम्हें फॉलो करते हैं या तुम्हें देखते हैं, अगर तुम उनके लिए एक वेबिनार होस्ट करोगे तो आई एम वेरी श्योर दे विल कम टू यू, दे विल वॉच ए वेबिनार बिकॉज दे नो यू विल टीच देम समथिंग न्यू रिलेटेड टू योर फ्रीलांस स्किल। सो एज अ फ्रीलांसर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हारी सोशल मीडिया प्रेजेंस हो, अपने आप को मार्केट करो और उसके बाद तुम जो तुम्हारी वेबिनार्स हैं, वर्कशॉप्स हैं, उसको होस्ट करो एंड देन यू कैन अर्न अगेन अ गुड अमाउंट। अगर तुम मंथ में 2 वेबिनार्स भी होस्ट करते हो तो आई कैन गारंटी यू कि तुम कुछ 40-50,000 तो चर्न आउट कर ही सकते हो। बट पहले तुम्हें एक अपनी प्रेजेंस बनानी होगी, उसके बाद ही सेकेंड वे ऑफ मोनेटाइजेशन को मूव करना है। अब अगेन अगर तुम्हें ये सारी चीज़ें होस्ट करनी है तो तुम्हें क्या करना होगा, कौन सा टूल चाहिए होगा, तुम्हें जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो पे आउट कैसे करेंगे। अगेन यू कैन डू दैट थ्रू पीचपे। पीचपे इज़ एक टोटली फ्री। यहाँ पे तुम अपनी वेबिनार का जो उसका लिंक है उसको डालो और उसके बाद पीचपे पे आके जितने भी तुम्हारे पार्टिसिपेंट्स हैं तुम्हें डायरेक्टली वहाँ पे पे आउट कर सकते हैं। तुम्हें कोई भी वेबसाइट या कोई भी बड़ी हाईटेक टेक्निक की ज़रूरत नहीं है या कोई भी जितने जो रेजर पे, इंस्टा मोजो जैसे बैंक से कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बस स्ट्राइक तुम्हारा सारा काम बस पीचपे तुम्हारा सारा काम कर देगा। इट इज़ दैट ईजी। आगे मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगी तुम्हें ये काम कैसे करना है पीचपे पे। सबसे पहली चीज़, वो टूल कौन सा है जहाँ पे तुम्हें अपनी सारी फ्रीलांसिंग स्किल्स को मोनेटाइज करना है, उसका नाम है peachpay.me। यहाँ पे सबसे पहले जाके तुम्हें अपना अकाउंट बनाना होगा। इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस, मैं नहीं एक्सप्लेन करूँगी। अब एक और बात, मैं यहाँ पे अपना पर्सनल अकाउंट इसलिए नहीं दिखा सकती बिकॉज ऑफ प्राइवेसी कंसर्न्स, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक डेमो के लिए अकाउंट बनाया हुआ है जिसके थ्रू मैं तुम्हें पीचपे का इंटरफेस समझाऊंगी। सबसे पहले हम आते हैं इनवॉइसेस पे। तुम पीचपे के थ्रू बहुत इजीली इनवॉइस जनरेट कर सकते हो। अब पीचपे के थ्रू जितनी भी इनवॉइसेस जनरेट होंगी उसका सबसे बड़ा बेनिफिट, जैसे कि मैंने बताया है, तुम अपनी फीस स्प्लिट कर सकते हो क्लाइंट्स के से और अपने बीच में। उसके अलावा इसका सेकंड बेनिफिट ये है कि तुम्हें कोई भी लिमिट नहीं है कि तुम्हें $1, $10, $15 होगा तभी तुम्हारा इनवॉइस क्लियर हो पाएगा। देयर इज़ नो लिमिट। इसके बाद हमारा थर्ड एडवांटेज ये है कि तुम्हारा कितने भी नंबर ऑफ इनवॉइसिंग और सेलिंग कर सकते हो, उस पर भी कोई बाउंडेशन नहीं है। इसके अलावा तुम जो जितना भी पेमेंट है वो क्रिप्टो करेंसी में भी ले सकते हो। दिस इज़ अनदर एडवांटेज ऑफ यूजिंग पीचपे। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल दिखाती हूँ कि इनवॉइस कैसे जनरेट करते हैं। उसके लिए तुम्हें यहाँ इनवॉइस पे क्लिक करना है, फिर ये जो ऐड न्यू इनवॉइस ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है एक नया इनवॉइस बनाने के लिए। तुम्हें फिर कुछ ऐसा टेम्पलेट इनवॉइस का ओपन हो जाएगा। सबसे पहली लाइन है हमारी ऐड कस्टमर। सपोज आई विल राइट मैफिट, कंपनी का नाम है मैफिट प्राइवेट लिमिटेड। मैं ऐसे ही जनरली किसी भी कंपनी का नाम नोट कर रही हूँ। यहाँ पे हमें सपोज मेल करनी है anam@mafit.com को इनवॉइस कस्टमर भेजना है। फिर यहाँ पे नंबर 9725235176 412। ये मैंने कोई भी रैंडम नंबर डाल दिया है। फिर यहाँ पे बिलिंग इन्फॉर्मेशन में स्ट्रीट एड्रेस
सपोज हम टाइप करते हैं फ्लैट नंबर फ्लोर सेकेंड बिल्डिंग ई, मान्यता टेक पार्क, मान्यता टेक पार्क, डेंसिटी बैंगलोर, स्टेट प्रोविंस कर्नाटका, पोस्टल जिप कोड 560046 इंडिया। मैंने ये कस्टमर का एड्रेस डाल दिया। तुम्हें ऐसे ही जो अपना कस्टमर है उसका सही एड्रेस डालना है। फिर यहाँ पे सेव कर दिया। अब देखो यहाँ पर हमारा कस्टमर का नाम और उसका ईमेल आईडी दिखाने लगा। फिर हमें पेमेंट फॉर प्रोजेक्ट का नाम, सपोज़ ये हमारा प्रोजेक्ट था जिसमें हमें एक वीडियो एडिटिंग करनी थी, तो वी कैन से वीडियो एडिटिंग फॉर एड्स प्रोजेक्ट। सपोज़ हम एक इनवॉइस बना रहे हैं जिसमें हमें वीडियो एडिटिंग करनी थी एक पर्टिकुलर ब्रांड के लिए। फिर यहाँ पे ड्यू डेट, अब यहाँ पे तुम्हारा जैसे आप सपोज़ अगर तुम्हारा पेमेंट अभी ड्यू है तो ड्यू ऑन रिसिप्ट डाल दो, नहीं तो अगर 7 डेज़ बाद है 15 डेज़ बाद है, तुम अपने अकॉर्डिंगली जब भी तुम्हें पेमेंट चाहिए वो डाल सकते हो। उसके अलावा इसकी सबसे अच्छी बात ये है, दिस पीछवे पे विल सेंड रिमाइंडर्स टू योर क्लाइंट। अगर यहाँ पे तुम्हें कुछ पर्सनलाइज मैसेज डालना है अपने क्लाइंट को तो तुम यहाँ पे वो भी डाल सकते हो। उसके बाद हमें ऑप्शन मिलता है करेंसी सेलेक्ट करने का, USD। फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखनी है जो तुमने सर्विस डिलीवर करी है। जैसे सपोज़ हमने वीडियो एडिटिंग का डाला था, वीडियो एडिटिंग फॉर 30 seconds एड कमर्शियल एड, उसका प्राइस आया 100 और एक डिलीवर कर रहा है तो 1। अगर तुमने यहाँ पे वीडियो एडिटिंग 3-4 वीडियो एडिटिंग करी होंगी तुम यहाँ पे क्वांटिटी चेंज करके 2, 3, 4 जो भी तुम्हारी क्वांटिटी हो तुम उसको लिख सकते हो। हमने यहाँ पे 1 करी है तो हम यहाँ पे 1 डाल देते हैं तो $100। सपोज़ अगर हमने यहाँ पे 2 करी होती तो ये अपने आप चेंज होकर $200 हो गया। उसके बाद अगर तुम्हारा वीडियो एडिटिंग के अलावा तुमने कुछ और सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं तो ऐड लाइन में करके तुम उनको भी ऐड कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे डिलीट करने का भी ऑप्शन है। अब उसके बाद हम बात करते हैं पेमेंट मेथड की। अब यहाँ पे 3 पेमेंट मेथड है, ACH बैंक ट्रांसफ़र, कार्ड एंड कॉइनबेस। ये जो कॉइनबेस है ये क्रिप्टो करेंसी का ट्रांसफ़र है, यानी कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा पेमेंट क्रिप्टो करेंसी में आए तो तुम्हें क्या करना होगा, कॉइनबेस पे जाकर, जो कि एक हमारा क्रिप्टो वॉलेट है, अपना अकाउंट बनाना होगा और फिर जो तुम्हारा कस्टमर है वो तुम्हारे कॉइनबेस वॉलेट में तुम्हारा जितना भी क्रिप्टो अमाउंट होगा उसको इन द फॉर्म ऑफ क्रिप्टो करेंसी डाल देगा। उसके बाद हमारे 2 और पेमेंट मेथड है, ACH बैंक ट्रांसफ़र एंड कार्ड। इन दोनों पेमेंट मेथड के लिए इट इज़ वेरी एसेंशियल कि तुम्हारे पास स्ट्राइप अकाउंट हो। पहले तुम्हें अपना स्ट्राइप अकाउंट बनाना है, फिर जाके उसको पे से कनेक्ट कर देना है। उसके बाद जो तुम्हारा क्लाइंट है अगर उसको तुम्हारे स्ट्राइप अकाउंट में बैंक ट्रांसफ़र करना है तो दैट क्लाइंट कैन यूज़ ACH बैंक ट्रांसफ़र। और अगर उस क्लाइंट को तुम्हारे स्ट्राइप अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र करने के लिए अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करना है तो दैट पर्सन कैन फॉलो दिस मेथड। बट इन दोनों ही मेथड में तुम्हारे लिए स्ट्राइप अकाउंट बनाना कंपलसरी है। उसके बाद तुम्हें यहाँ पे 3 ऑप्शंस और रहते हैं, द क्लाइंट्स पे द ट्रांजैक्शन फी, स्प्लिट द फीस इन हाफ विद द क्लाइंट, आई विल पे द ट्रांजैक्शन फी। क्योंकि तुम पीच पे इनका गेटवे यूज़ कर रहे हो तो व्हाट दे विल डू इज़ दे विल चार्ज यू अ मिनिमल अमाउंट ऑफ प्रोसेसिंग फी। अब तुम इसमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करते हो। अगर तुम्हारा क्लाइंट रेडी है ट्रांजैक्शन फ़ी पे करने को तो यू कैन सेलेक्ट दिस वन। इफ़ यू वांट टू स्प्लिट द फीस यहाँ पे स्प्लिट कर सकते हो क्लाइंट के और तुम्हारे बीच में। और अगर इफ़ यू चूज़ यू विल पे द ट्रांजैक्शन फ़ी, यहाँ पे तुम वो क्लिक कर सकते हो। उसके बाद तुम्हें सेंड कर देना है अपना इनवॉइस। या तो तुम सेव भी कर सकते हो या तो तुम यहाँ पे प्रीव्यू भी कर सकते हो, तीनों ऑप्शंस तुम्हें मिलते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी ईजी टेक्निक, ईजी वे आउट टू मेक इनवॉइसेस एंड सेंड इट टू योर क्लाइंट। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे फीचर्स के पीच पे की जो कि तुम यूज़ कर सकते हो। उसके लिए हम प्रोफाइल सेक्शन पे जाएंगे और हम यहाँ पे देखेंगे, हे देयर, आई एम अ कोच एंड आई एम हियर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। इफ़ यू वांट टू लर्न अबाउट हाउ आई कैन हेल्प यू जस्ट बुक अ कॉल विथ मी। अब अगर तुम्हें किसी के साथ कंसल्टेशन कॉल करनी है, सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू जस्ट हैव टू प्रेस ऑन दिस बुक अ कॉल ऑप्शन और फिर यहाँ से ये जो शेयर का ऑप्शन है उसको
उसको शेयर कर देना है। चाहे तुम लिंक शेयर करो, चाहे ईमेल करो, व्हाट्सएप करो, लिंक्डइन पे शेयर करो, या ट्विटर पे या फेसबुक पे, तुम्हें जो ये पेज है शेयर कर देना है अपने उस क्लाइंट के साथ जिसके साथ तुम्हें कंसल्टेशन कॉल करनी है। जैसे ही तुम शेयर करोगे तो ये कुछ ऐसा सा पेज उसके पास चला जाएगा। फिर वो अपना नाम, ईमेल, टाइम, सोशल प्रूफ सब कुछ मेंशन करके तुम्हें एक रिक्वेस्ट भेज देगा कॉल करने की, और फिर वो वहीं से तुम्हें पे कर सकता है। दिस इज़ दैट ईजी। उसके अलावा अगर हम इस वाले पे आए, माई सर्विसेज प्रोडक्ट एंड कंटेंट्स, अगर तुमने कोई वेबिनार और वर्कशॉप होस्ट करी है और तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी खुद की वेबसाइट नहीं है, अभी तक तुमने किसी भी रेजर पे जैसी जो थर्ड पार्टी मनी ट्रांसफ़र की चीज़ें होती हैं उससे कनेक्ट नहीं करा है, तो तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्टली आना, उसका लिंक ऐड करना, और फिर ये लिंक तुम अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं, जो जितने भी तुम्हारे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर कर देना, और फिर वो यहाँ से तुम्हें डायरेक्टली पे आउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर तुम चाहते हो तो तुम अपने यहाँ पे जितनी भी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं उसको भी लिंक कर सकते हो। सो है ना कितना इजी तरीका, सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट बनाना है और एज अ फ्रीलांसर यू कैन मोनेटाइज योर इनकम इन सो मैनी अदर वेज, एंड दैट टू विदाउट मेकिंग अ वेबसाइट। क्योंकि यार वेबसाइट बनाना इज़ अ बिग स्ट्रगल। वेबसाइट बनाना पड़ता है, फिर उसको मेंटेन करना पड़ता है, कितने बार स्लो आती है, हो जाती है। यहाँ पे तुम्हें वो सब कोई भी स्ट्रगल नहीं मिलेगा। पीच पे विल मैनेज everything for you completely free. So that's it. I hope तुम्हें ये जो पीच पे का प्रोफाइल है और जो इसकी इंटीग्रेशन है ये तुम्हें अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। So that's it for today's video. I hope तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो let me know in the comment section and hit this video thumbs up.